ओके। सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है पूजा। कितनी पूजा की रैंक आई, पूजा कहाँ से है, पूजा की प्रिपरेशन कैसे हुई, कितने कितने घंटे उसने पढ़ाई करी, क्या क्या है, ये सारी चीजें पूजा खुद से बताएंगी। एक एक करके पूछते हैं, पूजा से बात करते हैं। तो पूजा, आपका स्वागत है और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले ये बताओ, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपका कॉलेज बता दो। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में कोटा कोटा से मैं हूँ। कोटा में भी कोई गांव है खेड़ा रसूलपुर में, वहां से हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्कूलिंग तो यहीं से हुई थी, 10th तक। फिर मैंने कोटा एडमिशन लिया था स्कूल के लिए, तो मेरा 11th 12th वहां से हुआ। फिर ओके। उसके बाद कोटा में कोटा यूनिवर्सिटी है, वहां पे मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ना वो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, तो आईआईटी जैम के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? जहाँ मतलब हमारे जो बीएससी करते हैं ना, तो उसकी कोचिंग भी होती है, तो मैंने कोचिंग लगा रखी थी। तो वहीं के एक टीचर ने बताया था कि आईआईटी में जाने के लिए बच्चे एमएससी के लिए भी है ना, आईआईटी जेम देके आईआईटी में जा सकते हैं, तो वहीं से पता लगा था। अच्छा, आपने फिजिक्स क्यों सेलेक्ट किया था? मेरे को केमिस्ट्री इतना आता नहीं था, और ओके। मैथ्स का भी ठीक था, पर मेरे को ज्यादा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। फिजिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा था या फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा आते थे? मार्क्स भी अच्छे आते थे फिजिक्स में। अच्छा, मार्क्स भी अच्छे आते थे, हाँ। उसका जैम की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी और अनअकैडमी के बारे में कहाँ से पता चला? मैंने फाइनल ईयर में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो फाइनल ईयर में मैंने पहले यूट्यूब से देखा करती थी आपकी कभी कभी क्लास से, कोविड में जब फ्री रहते थे तो। पर हम्म। फिर इतना नहीं था, फिर मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था अन अकेडमी से। तब भी मतलब इतना रेगुलर नहीं हो पाती थी, क्योंकि फाइनल ईयर था, हमारा कॉलेज भी रहता था। फिर मैंने कब लिया एक्स्ट्रा था आपने? कोचिंग भी। प्लस सब्सक्रिप्शन कब लिया था आपने? फाइनल ईयर में। मतलब कब? मंथ कुछ होगा ना, 2022 में लिया होगा, महीना क्या था? हाँ, याद है जून। कुछ? जून। जून में लिया था, तो उस टाइम पे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी बट आप क्लास नहीं आते थे। हाँ, बस कभी कभार रिकॉर्डेड ले लेती थी, या फिर ऐसे ही। फिर हमारे एग्जाम वगैरह आ गए थे, तो इन सब में फिर मैं लास्ट, हाँ, अगस्त से मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट, अगस्त से की थी मैंने स्टार्ट। पर फिर भी कॉलेज का और थोड़ा कोचिंग का रहता था, तो उसमें उलझ गए थे कहीं ना कहीं। तो फिर लास्ट के मैंने 2 मंथ की थी प्रिपरेशन अच्छे से। पर हम्म। उस टाइम अच्छा सा हो नहीं पाया मेरा, मतलब जो करना था मुझे। बस मेरा यह था कि मैं आपकी क्लास ले लेती थी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा वापस से ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेके वापस से एक बार अच्छे से तैयारी करते हैं। फिर मैंने वापस से तैयारी की थी। लास्ट ईयर की रैंक क्या थी? लास्ट ईयर की मेरी 2000 के समथिंग थी। तो क्वालिफाई हो गए थे? हाँ, क्वालिफाई हो गई थी। इस बार की रैंक क्या है? 65। अच्छा, उम्मीद थी इतनी रैंक आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, मतलब जैसे तैयारी कर रहे थे आपके साथ साथ चल रहे थे, जैसे जैसे आप बता रहे थे, तो हम्म। बस उसी को फॉलो करते गए। इतना नहीं सोचा था कि इतना आगे तक पहुंच जाएंगे। ओके, जैम 24 के लिए कब सीरियस थे और कब आपको लगा था कि हाँ ये आराम से हो जाएगा? हाँ, मैंने वापस से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था आपका मई में। तो वापस ओके। से मई से रेगुलर क्लासेस वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था, जैसे जैसे आप बताते जाते थे वैसे ही करती थी। रिवीजन कर लेती थी, असाइनमेंट वगैरह। कभी दिक्कत आती थी तो बुक से भी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने पहले सारे टॉपिक्स आपसे पढ़ रखे थे, तो इतनी दिक्कत नहीं आई मेरे को टॉपिक्स में। तो मेरा ओके। 3 से 4 मंथ में पूरा मतलब तो ऑलमोस्ट सिलेबस हो गया था। तो मैंने वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था फिर उसी टाइम, मतलब अक्टूबर के समथिंग मैंने वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। फिर आपने टेस्ट सीरीज भी चलाई थी उसके बाद। तो जी। बस वो देते थे और रिवीजन करते थे। टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे? इतने नहीं आते थे जब आप लेते थे। तो इतने ही बहुत साठ कम साठ आते थे, 60 60 आ मतलब जाते थे? नहीं नहीं, बहुत ही कम आते थे, कभी 30 35, बस इतने ही आते थे तब तो। तो बुरा लगता था कि यार एक साल ड्रॉप ले लिया, रिस्क ले लिया, उसके बाद फिर ये हो रहा है। बहुत लगता था, पर फिर भी ठीक है। आप बोलते रहते थे कि हाँ ठीक है, अच्छे आ रहे हैं ना तुम्हारे मार्क्स, अभी ठीक है। अब करते जाओ तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे मार्क्स भी। आगे आगे बढ़ते बस फिर लगे मार्क्स बढ़े? रहो, छोड़ना।
हाँ, आगे आगे मार्क्स बढ़े? हाँ। बढ़े फिर फिर? उसके बाद आपने बंद कर दिया था, तो उसके बाद हम खुद से फिर खुद से हमारे पास पीडीएफ वगैरह पड़े हुए थे, मतलब ओके। किसी बच्चे से लिए थे, तो फिर हम वो सोल्व करते थे। तो ऐसे करते करते हो गया। अच्छा, तो उन टेस्ट सीरीज से कैसे कितने मार्क्स आते थे? उन 10 सीरीज से अच्छे आ जाते थे, कभी कभार तो मतलब 50-60 के समथिंग। 60 की रेंज में आ जाते थे वहां से मार्क्स? अच्छा, मतलब ये सब। किसी के साथ पढ़ाई करी थी आपने या अकेले पढ़ते थे? आपके हाँ, साथ शायद निकिता और भी तैयारी करती थी। निकिता भी थी एक मेरी फ्रेंड। हम तो दोनों ने वो साथ में मिलकर किया था। तो आप लोग मतलब आसपास घर है या कैसे है, मतलब वो शहर रहती है, कैसा है उसका? वो शहर रहती थी कोटा, और मैं गांव रहती थी। तो आप थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन आप अपने गांव से ही आपने पूरी पढ़ाई करी? हाँ। तो गांव में ऐसे मतलब ये नहीं होता था कि घर परिवार में लोग बोल रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, कोटा से पढ़ के आए घर में बैठे हो? ये कभी इस तरह की बातें हुई नहीं? नहीं, मैंने पापा मम्मी को बता रखा था, इसके अलावा बोलते थे तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती थी। बस पापा अच्छा। मम्मी बोलते थे कर ले तू, तो बस। तो रिलेटिव वगैरह परेशान नहीं करते थे कि घर में आपकी बेटी कर रही है, मैं 1 साल से मैं ये बैठी इतना हुई है? मैं इतना कहीं जाती भी नहीं थी अच्छा, फिर। किसी ने बोला था कि नहीं बोला था कभी, ये बताओ? हाँ, बोला था कि मतलब ज्यादा तो ये था हमारी फैमिली में कि बीएड कर लो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ओके। बोला मुझे नहीं करनी, मुझे थोड़ा अलग फील्ड में जाना है। ओके, अलग फील्ड में जाना है, मतलब जिद करे। लड़ाई हुई कि नहीं हुई कभी किसी हुई थी। से? अभी क्या बोल? आप हाँ। लड़ते रहो, काम हो जाएगा। तो लड़ाई कर लिया आपने? हाँ, मतलब पापा को, बेसिकली पापा को बोलना पड़ा था थोड़ा बहुत कि हाँ मेरे को यही करना है, मेरे को थोड़ा आगे इसी फील्ड में रहना है, मेरे को मेरा फील्ड ही चेंज नहीं करना। ओके। फिर जब तो पापा ये, मान गए थे तो फिर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, और कंटिन्यू किसी करो। को तो इतना करना भी नहीं था। तो ये कीड़ा कहाँ से घुसा था कि चलो ठीक है एमएससी करनी है, एमएससी पीएचडी, मतलब कहाँ तक का प्लान है आपका? अभी तो मुझे एमएससी ही करनी है, फिर उसके बाद का बाद में डिसाइड क्या होगा। सोचा, सोचा क्या है, मतलब कुछ ऐसे प्लान है ऐसा कि पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है, रिसर्च वगैरह में जाना है कि एमएससी करके प्लेसमेंट वगैरह लेना है, क्या सोचा है, मतलब कुछ तो होगा ना प्लान ऐसा? एमएससी। हाँ, अभी तो एमएससी करके प्लेसमेंट पे ट्राई करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो पीएचडी। पीएचडी ही करोगे ना, पीएचडी का ही प्लान है पूरा अल्टीमेटली। तो घर में फैमिली ये कैसा है कि मतलब पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बिजनेस वगैरह है? नहीं, पापा भी मतलब एक प्राइवेट स्कूल है, उसी में पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब तो ठीक है, मतलब माहौल भी पढ़ाई वढ़ाई का ही है घर में? हाँ, माहौल तो पढ़ाई का ही है। कितने भाई बहन हो आप लोग? हम चार। 4 भाई बहन, और सब सारे लोग इसी फील्ड में या अलग अलग फील्ड में, मतलब बीटेक वगैरह कुछ करा? ओनली मैं ही साइंस की फील्ड में हूँ। बाकी सारे आर्ट्स में हैं? हाँ। चलो, ये तो हो गया, कोई तो बोलेगा कि हाँ भाई हमारे घर की एक लड़की है और हाँ। लड़की ना फोड़ा हुआ अच्छे से। हाँ हाँ, बोलो हाँ, बोलो। मतलब ऑलमोस्ट हमारी जितने भी रिलेटिव्स वगैरह है, उसमें मैं ही अकेली अकेली हूँ। तो किसी को इतना लगता भी नहीं है कि वो मतलब इतना जानते भी नहीं है साइंस की फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये दिमाग कहाँ से खुला, मतलब जैसे ऐसे होता है ना कि मतलब देखो, एक बात तो है कि गांव घर में आप अगर जाओ तो अभी भी ये कॉमन धारणा तो ये रहती है कि अगर आप अच्छे पढ़ने में तो साइंस लो, अगर अच्छा नहीं पढ़ते तो आर्ट्स लो, सीधी सी बात है। यही तो होता है ना? हाँ। ये तो कॉमन चलता ही है। तो ऐसा होता है कि ये आपके दिमाग में कहाँ से है, क्योंकि अगर सारे लोग आर्ट्स ही पढ़ते जा रहे हैं, फिर आप अचानक से 11 12 में अपने साइंस लिया, फिर उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन भी करने का सोचा, तो ये कहाँ से आया था? 10th में मेरा अच्छी परसेंट थी, तो उसके बाद पापा ने बोला क्या लेना है, तो मैंने बोला साइंस मैथ्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं कोटा में गई थी, और कोटा में सारी तरफ आईआईटी आईआईटी करते थे सारे बच्चे। तो वहीं से सोचा था कि एक बार अपन को भी आईआईटी में चलना ही है। तो फिर अच्छा। वहां से, पर ये था 12th पास करने के बाद किस मतलब इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आईआईटी में कैसे क्या होता है, तो उसके बाद था कि बीएससी करनी है। तो फिर बीएससी में पता चला कि जेम के थ्रू भी आईआईटी में जा सकते हैं। तो फिर मेरे को अच्छा। बस वहीं से लगा कि तैयारी करनी है। अच्छा, और गांव में जहाँ पे आप हो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह प्रॉपर हैं, अच्छे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स हाँ, या गवर्नमेंट स्कूल अच्छे। कैसे? अच्छे स्कूल्स हैं? अच्छे हैं। मतलब गांव बड़ा है या छोटा गांव है? ऐसे तो छोटा सा है, पर ठीक है, वो मतलब एजुकेशन के बेस पे तो अभी बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब ऐसे जैसे 11 12 में ट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो वो सारी चीजें आराम से मिल जाती है, यही ना? आराम से मिल जाती है तो यहाँ आपने पे भी। सारे, और
11 12 तक की पढ़ाई आपने यहीं करी है या कोटा गए थे उसके लिए भी? नहीं नहीं, मैंने 11th 12th कोटा से की थी। अच्छा, 11 12 आपने कोटा से ही किया था, कोचिंग वहां पे भी लिया था? हाँ। मतलब कौन सा, 11 12 का कोचिंग या इसका जेई का कोचिंग वगैरह लिया था? नहीं नहीं, ओनली 11th 12th की थी कोचिंग। अच्छा, तो उस टाइम पे वहां पे अकेले रहते थे या घर से भी कोई गया था साथ में रहने को? घर नहीं, वहां पे भी हम घर से ट्रेवल करते थे, इतना दूर नहीं पड़ता हमारे, तो हम घर से ट्रेवल कर लेते थे। कितना दूर पड़ता है कोटा आपके यहाँ से? 10 से 12 किलोमीटर। अच्छा, ये तो फिर पास पड़ेगा, ये फिर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हाँ। पड़ा। गांव तो मतलब गांव शहर है वो, मतलब ऐसा होता है जैसे शहर से गांव कनेक्टेड होते हैं काइंड ऑफ, वो वही है, मतलब हाँ, बहुत ज्यादा अंदर का। अच्छे से। हाँ, तो फिर ठीक है। और आपका कॉलेज वही था, कोटा में ही था, मतलब 11 12 का जो स्कूल था हाँ, 11th 12th का स्कूल भी वही था। वहीं पे था। तो मतलब यही है, मैं हमेशा यही जानना चाहता हूँ कि यार किसी भी आईआईटी में जाए, एनआईटी में जाए, कहीं भी घुसो आपको, मतलब अगर 10 बच्चे आपने खड़े किए ना, 2 3 बच्चे तो पक्का राजस्थान के मिल जाते हैं, ये तो पक्की बात है, आप कहीं भी चले जाओ। तो ये राजस्थान के डीएनए में ऐसा क्या है, जो बच्चे पढ़ते हर जगह, चाहे किसी आईआईटी में जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, मामूली आप इधर बिहार वगैरह के भी अगर सीयूएसबी वगैरह इन सब में भी आओ, तो यहाँ पे राजस्थान के बच्चे खूब मिलते हैं, बहुत आराम से मिलते हैं। कोलकाता चले आओ, यहाँ पे राजस्थान के बच्चे खूब मिलते हैं। तो क्या है राजस्थान के डीएनए में, ऐसा क्या है, इतने बच्चे पढ़ते कैसे हैं? यहाँ पर कोचिंग ठीक है, वो निकाल देते हैं बच्चों को, फिर सारी जगह से शायद बच्चे कोटा में ही आते हैं पढ़ने। तो बहुत अच्छा कंपटीशन होता है यहाँ पे, एक दूसरे को और compete करने को बहुत मिलता है। अच्छा, और ये ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपके क्लासमेट्स वगैरह होंगे, तो वहां पे कॉलेज में कैसा माहौल था आईआईटी जैम वगैरह को लेके? नहीं था, कॉलेज में बिल्कुल नहीं था। मतलब बिल्कुल नहीं? बस कोटा इसलिए फेमस है कि यहाँ एडवांस की तैयारी होती है, उसके बाद कॉलेज वगैरह इतना अच्छे नहीं है यहाँ के। अच्छा, कॉलेज इतने सही नहीं है। तो आपके साथ वाले कितने बच्चे हैं जो एमएससी वगैरह कर रहे हैं, या सारे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लगे हुए हैं, या क्या मतलब आ, कर रहे हैं? हाँ, बहुत से बच्चों ने की है एमएससी, नॉर्मल यही कॉलेज से की है एमएससी, या फिर कोई बीएड में चले गए। अच्छा, तो निकिता कहाँ की दोस्त है आपकी, मतलब कॉलेज की है या फिर वो? निकिता मेरे कॉलेज कॉलेज की है। अच्छा, कॉलेज में आप लोग साथ में हैं, तो यही आप लोग दो ही लोग हो जिन लोगों ने जैम क्लियर किया, या और भी हैं नहीं, हम दो ही है बस। जिन लोगों ने ड्रॉप लेके इतनी हिम्मत दिखाई? हाँ। तो आप यहाँ के आयु का क्यों नहीं गए थे? मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। ओ, मैंने बोला भी था आपको, मैंने फॉर्म फिल किया था, पर पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। आपने चेक करा स्पैम वगैरह कहीं नहीं था एडमिट कार्ड? नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने आपसे भी बोला था कि मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। अच्छा, जस्ट कैसा गया? जस्ट, हाँ, उसके बाद जस्ट भी अच्छा गया था, पर इतना अच्छा नहीं गया कितने जस्ट। कितने मार्क्स उसके बने? बाद मतलब मार्क्स भी नहीं काउंट किए, मतलब था कि मतलब अगर जेम में अच्छा हो गया था तो फिर उससे इतना वो नहीं था कि जस्ट दो या नहीं दो। और फिर फॉर्म फिल किया तो ठीक है, जस्ट देने तो गए थे, फिर इतना नहीं था कि हाँ अच्छे से करना है। अच्छा, चलो ये भी ठीक है, जैम से अच्छा मिल ही जाएगा। तो फिर उतना ये सोचने की भी जरूरत है, होता है ऐसा, जिन बच्चों के जैम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं फिर वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि छोड़ो यार, जस्ट का हाँ, कौन पढ़े करके रहन दो करके छोड़ ही देते हैं, ये सही बात है। अच्छा चलो, टॉपिक वाइज जरा बुक्स का बता दो, कौन कौन से बुक्स आपने पढ़े थे? वही जो आपने बताए थे, थर्मो के लिए गर्ग बंसल पढ़ी थी, मतलब इतना बुक्स पे फोकस नहीं किया था। अगर मेरे को थ्योरी में दिक्कत आती थी तो मैं बुक्स उठाती थी, और बुक्स में भी थ्योरी पढ़ के ज्यादातर एग्जांपल्स करती थी उनके। अच्छा, तो और मेनली जैसे एक एक टॉपिक बताते हैं, इसका मैथमेटिकल के लिए। मैथमेटिकल के लिए बुक्स फॉलो नहीं की थी, इसके लिए तो मेरे पास कुछ अलग से 11th 12th के मटेरियल्स पड़े थे कोचिंग के, तो फिर मैंने वापस से इन्हीं बुकलेट्स वगैरह पढ़ी थी मेरे पास तो उससे कोचिंग तो की, तो दो फिर तीन मैंने चैप्टर काम आएंगे ना, वेक्टर वगैरह, और बाकी सब तो आपको खुद से वेक्टर करना वगैरह, हाँ बस यही है किया उसके। था मैंने, और बाकी उसके जैकोबियन बाद सब। बाकी टॉपिक्स के लिए, टेलर सीरीज, फूरियर सीरीज, इन बाकी सब के लिए। टॉपिक बाकी टॉपिक्स के लिए मेरी दीदी ने गेट की तैयारी की थी, मतलब नेबर्स ही हो मेरे, तो हम्म, उनके पास पड़ी थी कुछ बुक्स, तो उन्होंने दी थी, तो मुझे अच्छी भी लगी थी वो बुक, सारी सब कुछ था, अच्छा। तो फिर मैंने वही से की थी मैथ्स में तो। अच्छा, मैकेनिक्स के लिए? मैं एच सी वर्मा। ऐसे बना पूरी करी थी, सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व किए थे उसके? एक्स हाँ, बस वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की थी, बस एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसके। एग्जाम्पल सारे सॉल्व किए थे, वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए? नहीं, उसके लिए बस आपके नोट्स और आपकी क्लासेस ही ली थी मैंने। वही किया था। अच्छा ठीक है, चलो ईएमटी के लिए बता दो। ईएमटी के लिए मैंने गर्ग बंसल, नहीं सॉरी, गर्ग बंसल तो नहीं, हाँ शायद
ईएमटी के लिए भी नहीं की थी शायद मैंने कोई बुक्स फॉलो, मैंने बस आपका असाइनमेंट किया था 3 से 4 बार, और आपकी क्लासेस देखी थी। अच्छा, अगर इसके लिए मुझे कुछ बुक नहीं। हाँ दिक्कत हाँ। आई थी तो फिर मैं यूट्यूब से कर लेती थी थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के लिए गया कौन बस? हाँ, स्टैटमैक के लिए? स्टेट मैक्स के लिए भी नहीं, मैंने ज्यादा बुक्स तो फॉलो नहीं की, मैंने बस ये आपके नोट्स ये सभी किए थे फॉलो। आपके असाइनमेंट किए थे लगभग 4 से 5 बार, मैंने सारे असाइनमेंट चार किए पांच थे। बार असाइनमेंट किए थे, ओके। और इसके हाँ, मॉडर्न मॉडर्न के लिए भी कोई बुक नहीं फिर? अर्थरवाइजर उसके लिए की थी मॉडर्न अथर्वाइजर के करी लिए। थी, पर पूरी बुक पढ़ी थी या बस ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक? पूरी बुक नहीं पढ़ी, उसमें भी मेरा यही था, जो मेरा टॉपिक वीक्स है मैंने उनको अच्छे से पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल्स किए थे। अच्छा, और इसके लिए सॉलिड स्टेट के लिए? सॉलिड स्टेट के लिए आपके नोट्स ही पढ़े थे बस उसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स से बॉयल स्टेट पढ़ी थी मैंने, थोड़ा अच्छा, सा वो बॉयल स्टेट। डायोड वगैरह इनमें बहुत कंफ्यूज होता था तो उसके लिए पढ़ी थी। अच्छा, उसके लिए पढ़ी थी। सिलेबस आपने बताया अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी आपने कर लिया था ऐसे करके। और पीवाईक्यूज क्या बता था, पीवाईक्यूज कैसे मैनेज किए थे? कब कब करते थे पीवाईक्यू सॉल्व? पीवाई एक तो आप बोलते थे कि मेरा असाइनमेंट में ऑलमोस्ट सभी के पीवाई क्यूज है, तो मैंने आपके असाइनमेंट लगभग हर एक असाइनमेंट 3 से 4 बार तो किया था इसे ही। ओके। फिर उसके अलावा टाइम था जब जनवरी में गए थे, तो यही था कि एक तो आपकी टेस्ट सीरीज फॉलो करते थे, उसके अलावा मैं बुक्स थी मेरे पास पीवाई क्यूज की जस्ट वगैरह की, तो बस वो पीवाई क्यूज किए थे फिर मैंने 1 मंथ अच्छा, तक पूरा। बस इतना ही किया था, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी ना? अच्छा, मोटिवेशन क्या था? कि मतलब जैसा होता है ना कि एक साल ड्रॉप ले लिया, फिर पता है कि चीजें परेशान करती है बहुत ज्यादा, चाहे कितना भी कर लो आप, काम रहने की कोशिश करो, जब साथ वाले बच्चे कुछ करते हैं तो फिर बुरा थोड़ा सा लगता है। तो मोटिवेशन क्या था इस चीज का, कि करते रहना है, रुकना नहीं है, क्या था? हाँ, यही था कि एक बार बस आईआईटी मिल जाए, उसके बाद तो सब देख ही लेंगे अपन को। अच्छा, किसी तरह से बस। देख ही लेंगे ना, वो मैनेज हो जाएगा वो किसी तरह से। और हाँ, ये था मतलब कहीं इतना आना जाना भी नहीं रहता था, फ्रेंड्स वगैरह से भी बात नहीं होती थी, क्योंकि सबका अलग अलग फील्ड हो गया था, तो कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता था हमारा फिर। अच्छा, तो अभी दोबारा से सारा कम्युनिकेशन बना के अभी छोड़ा हुआ सब कुछ? अभी बना, अभी जस्ट फ्रेंड्स के कॉल्स वगैरह आए थे कि अच्छा हो गया तेरा रिजल्ट वगैरह सबको करके। पता कहना से चला और इंस्टाग्राम से देख के? इंस्टाग्राम पे, और फिर फ्रेंड्स वगैरह ने, एक दो फ्रेंड्स को बताया था मैंने जिन्होंने मेरी हेल्प भी की थी, कि मतलब करते हैं वो। एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला था कर ले, ड्रॉप ले ले, अच्छा जाएगा तेरा, अच्छे से मेहनत करना, मतलब लेग मत करना जैसे पहले किया था। तो उन्होंने अच्छा। उन्होंने स्टेटस लगाया था, उसके थ्रू पता चला था। और फिर अच्छा। हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे जो अभी आईआईटीज वगैरह में हैं, तो बस उन्हीं को देख के ज्यादा मोटिवेट होते थे। अच्छा, चलो अब ये बताओ कौन सा आईआईटी का प्लान है अभी? कहाँ जाने की आईआईटी सोच रखी है? बॉम्बे है दिल्ली। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर नहीं? कानपुर हमारे इधर से थोड़ा जितना दूर दिल्ली पड़ पड़ेगा जाता उतना ही है। कानपुर ही पड़ जाएगा, थोड़ा सा रास्ता अलग पड़ता है, बाकी तो पड़ेगा तो उतना ही। प्लान किसका है? पहला तो आईआईटी बॉम्बे ही है, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, बॉम्बे को प्लान करके रखा हुआ है, चलो। होपफुली बॉम्बे पहुंच जाओ। और क्या बोले, आइजर वगैरह के प्लान नहीं है फिलहाल? आईएससी का भी नहीं भरोगे फॉर्म? आईआईसी का फिल करेंगे, इंटरव्यू वगैरह तो देंगे। तो आईएससी का दे दो, आज ही तो 24 है, कल लास्ट डेट है उसकी। इंटरव्यू तो हो हाँ, जाएगा अभी आपका। आज। हाँ, हाँ, फॉर्म तो फिल करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह भी देंगे, फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अच्छा, मतलब आईएससी नहीं मिलता, आइजर के लिए ट्राई भी नहीं करना? आइजर्स का नहीं, फॉर्म तो फिल करेंगे इन सब का। तो भर दो, इसका भोपाल का फॉर्म आ रखा है, कोलकाता का आ रखा है, शायद हाँ, पुणे का भी एक दो दिन में आ जाएगा, मोहाली का आ रखा है, तो भर दो उनको, कब तक वेट करोगे? हाँ, अभी शाम को फिल करना है उनके सबके हाँ, अब फॉर्म। थोड़ा फ्री हो गए तो सेलिब्रेट कर लिया, बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा फील भी करो, तो उधर भी ध्यान दे दो, वो भी बेचारे बुला रहे हैं आपको। हाँ सर। ओके, चलो। थैंक यू पूजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बढ़िया सा कोई मोटिवेशन देते हो अपने जूनियर्स को, जूनियर्स आपको सुनेंगे, क्या बोलना चाहते हो आप उनको? बस अगर कभी भी लगे कि अपन डिमोटिवेट हो रहा है, तो ठीक है, थोड़ा टाइम तो ले लो, हाँ थोड़ी पढ़ाई से हटके कुछ कर लो, तो फिर वापस से लग जाओ। आप क्या करते थे बस पढ़ाई मैंने से हटके? पढ़ाई से हटके क्या करते थे? पढ़ाई से हटके तो मूवीज देख लेती थी, या फिर ज्यादा हो तो कई बार थोड़ा सा घूमने चले जाते थे, फिर वापस आके कंटिन्यू करनी है।
कंटिन्यू करा। पढ़ाई पर डे को। कितना, कब पर डे कितनी की पढ़ाई होती थी पर डे, मोटा मोटी कितना पढ़ते थे? और जब मैं घर पे रहती थी तो यही काम था, बस पढ़ लो, या तो 6 से 7 घंटे सोना, उसके टाइम बस पढ़ाई। बाकी पढ़ाई करते थे पूरे टाइम? हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते थे, कर लेते थे, और बाकी टाइम हम घर पे रहते थे, कॉलेज वगैरह का कुछ था ही नहीं, कहीं जाना भी नहीं होता था, तो बस फिर पढ़ाई करते थे घर पे। क्या बात है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। निकिता को भी ये बोल देना, कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, ठीक है? यस सर। ओके, चलो, सो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक ओके जी, बाय बाय। यू।